एपिसोड 8 की स्टार्टिंग वही से होता है जहाँ पर कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिनतारो अपने मन में बोलता है मैं एक एंजल के साथ रहता हूँ और एक युकी ओन्ना मेरा दोस्त है, लेकिन जब मैंने एक लड़की की हेल्प की तो फिर वो भी एक वैम्पायर निकली। लिलिस्का का एक कलर लेंस नीचे गिर जाता है और तभी शिनतारो नोटिस कर पाता है कि उसने तो एक कॉन्टेक्ट लेंस पहन कर रखा था। पर लिलिस्का शिनतारो को डराते हुए उसके राइट आंख को दिखाती है और बोलती है ये इसलिए रेड है क्योंकि मुझे अब ब्लड पीने का मन कर रहा है, लेकिन तभी उसका उस आई का भी लेंस नीचे गिर जाता है। फिर वो बोलती है मैंने तो 1500 येन में लिए थे और ये इतने आसानी से नीचे गिर गए। शिनतारो चौंक कर बोलता है तो तुम इतने समय से अपने आंखों में लेंस पहन कर रखे थे। लिलिस्का बोलती है ऐसी बात नहीं है, ये तो मैं अपने मन से नीचे गिरा रही हूँ। शिनतारो गुस्सा होकर बोलता है झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने अभी अभी बोला है कि ये तुमने 1500 येन में लिए थे। लिलिस्का बोलती है हाँ मैंने एक खरीदे है, लेकिन सच में मैं एक वैम्पायर हूँ। वही पर शिनतारो अपने मन में सोचता है मैं एक एंजल और युकी ओन्ना से मिला हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा एक सुपर नेचुरल बीइंग से टकराता रहूं। फिर वो लिलिस्का को बोलता है क्या मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूं या फिर हम पुलिस के पास जाए, जिसमें लिलिस्का बोलती है पास ही में मेरे लिए एक सेफ जगह है, वो मुझे पता है, क्या तुम मुझे वहाँ पर छोड़ सकते हो। अब अगले ही पल हम देख पाते हैं लिलिस्का तो शिनतारो को लेकर एक मेड कैफे के सामने आ जाती है और शिनतारो को बताती है असल में मैं इस कैफे में काम करती हूँ और तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुमने मुझे हेल्प किया, इसलिए मैं तुम्हें रिपे करना चाहती हूँ। जिसमें शिनतारो उसको मना कर देता है और बोलता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पर वो अपने मन में सोचता है क्या हाई स्कूलर्स को इन सब चीजों में काम करने का अलाउ भी है, लेकिन रुको जरा, तो मेरे लिए बहुत समय से वेट कर रही है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। फिर वो जल्दी से लिलिस्का को बाय करके वहाँ से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद लिलिस्का बोलती है उसके शरीर से तो काफी ज्यादा अच्छा स्मेल आ रही थी। देन अगले सीन में शिनतारो घर पर डिनर कर रहा था और वो तुआ को उस लड़की के बारे में सब कुछ बता भी रहा था। तुआ चौंक कर बोलती है क्या तुम एक वैम्पायर से मिले। शिनतारो बोलता है वो कोई असल में वैम्पायर नहीं था, उसको तो बस मेन कैरेक्टर सिंड्रोम मतलब कि चुनोबियो हो गया था। तो वह चौंक कर बोलती है आखिरकार ये चुनोबियो क्या है। शिनतारो उसको समझाता है और बोलता है ये बस टीनेजर्स को ही होता है, वो अपने रिलेटेड जो भी फैंटेसी सोचते हैं वो अपने आसपास की दुनिया में वही देख पाते हैं। तो वह खुश होकर बोलती है लगता है ये बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है, क्या ये कोई सपने जैसा है। शिनतारो बोलता है ये उतना भी अच्छा चीज नहीं है और इसके बाद वो दोनों गुड नाइट बोलकर सो जाते हैं। अब कुछ देर बाद शिनतारो का आँख खुलता है और उसके पीछे तो वही वैम्पायर थी जो कि शिनतारो के गले को चाट रही थी, जो देखकर शिनतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और शिनतारो का चिल्लाना सुनकर तुआ भी उठती है और बोलती है क्या कोई हमारे घर पर गेस्ट आया है। शिनतारो चौंक बोलता है ये कोई गेस्ट नहीं है तुआ, मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था, ये वही लड़की है जिसको की चुनोबियो है। हे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिलिस्का बोलती है मैंने तुम्हारे सेंट को ट्रैक किया और फिर मैं यहाँ पर आ गई क्योंकि जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मैं तुम्हारे सेंट को भूल नहीं पा रही हूँ। शिनतारो चौंक बोलता है ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर आई कैसे। लिलिस्का बोलती है बैल्कनी से। शिनतारो बोलता है जो भी हो लेकिन तुम अभी यहाँ से चले जाओ। लिलिस्का बोलती है मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हें और एक बार चाटना है या फिर मुझे तुम्हें सूंघना है, मुझे एक बार सूंघने दो। शिनतारो परेशान होकर बोलता है अरे तुम समझती क्यों नहीं, तुम कोई वैम्पायर नहीं हो, तुम्हें बस मेन कैरेक्टर सिंड्रोम हो गया है। लेकिन तभी वो रियलाइज कर पाता है कि आखिरकार लिलिस्का बैल्कनी से आई कैसे। लेकिन तभी जो लिलिस्का है वो तो अपने पंखे निकालकर आसमान में उड़ने लगती है। ये देखने के बाद तो शिनतारो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मतलब तुम सच में एक वैम्पायर हो। लिलिस्का बोलती है मैं तो तुम्हें कब से यही बताने की कोशिश कर रही थी। शिनतारो बोलता है लेकिन तुम्हारे कॉन्टेक्ट लेंसेज का क्या, वो नीचे क्यों गिरा। लिलिस्का बोलती है असल में मैं एक जापानीज वैम्पायर हूँ, लेकिन मुझे यूरोपियन वैम्पायर काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने वो लेंस खरीदा था ताकि मैं एक यूरोपियन वैम्पायर के जैसे दिखूं। शिनतारो बोलता है अब बस बहुत हुआ, अब तुम घर पर जाओ। लिलिस्का बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारा खून तो नहीं पीना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें एक बार सूंघना चाहती हूँ या फिर तुम्हारे गले को एक बार चाटना चाहती हूँ। शिनतारो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, अब तुम घर जाओ, प्लीज घर चले जाओ। लिलिस्का बोलती है तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा खून नहीं पीऊंगी क्योंकि मैं किसी और किस्म का वैम्पायर हूँ, मुझे जीने के लिए खून पीने की कोई जरूरत नहीं है, उसके रिप्लेसमेंट में अगर मैं कोई लाल ड्रिंक पीऊँ तो भी मैं सरवाइव कर पाऊंगी। शिनतारो बोलता है मतलब कि कोई रेड वाइन या फिर टोमेटो जूस है ना। लिलिस्का बोलती है कि हाँ और है ग्रेप जूस। ये सुनने के बाद शिनतारो अपने फ्रिज में ग्रेप जूस ढूंढने लगता है। वहीं पर लिलिस्का तो शिनतारो को गले को देखकर काफी ज्यादा फैसिनेटेड फील कर रही होती है, वो तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और फिर वो तो शिनतारो के ऊपर जंप करती है। शिनतारो डर जाता है। लिलिस्का बोलती है प्लीज मुझे एक बार तुम्हें सूंघने दो और फिर उनके अपार्टमेंट में तो उन दोनों का ऐसा ही बस लड़ाई चलता रहता है। कुछ देर बाद हम देख पाते हैं लिलिस्का अभी तक नहीं गई
गई है। सिंतारो जिस वजह से काफी ज्यादा परेशान होता है। वहीं पर तुआ तो रो रही होती है और बोलती है प्लीज सिंतारो समा को मत खाओ। अब अगले दिन सुबह जब सिंतारो का आँख खुलता है तो वो लिलिस्का को अपने साइड में नहीं देख पाता। सिंतारो बोलता है लगता है वो चली गई है, लेकिन तभी तुआ भी उठती है और बोलती है सिंतारो समा मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने एक बार पढ़ा था कि वैम्पायर के ऊपर अगर सनलाइट पड़ जाए तो वो धूल में मिट जाते हैं। ये सुनने के बाद तो सिंतारो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कहीं लिली धूल में तो नहीं मिट गई। वहीं पर इस वजह से तो तुआ-चान रोने लगती है और बोलती है क्या लिलिस्का सच में धूल में मिट गई है। इसके बाद सिंतारो स्कूल में आता है और वो तो स्कूल में आकर भी काफी ज्यादा परेशान था और लिलिस्का के बारे में ही सोचे जा रहा था। ठीक तभी वहाँ पर सुत्सुमी आती है और वो सिंतारो को गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन सिंतारो को देखकर सुत्सुमी पूछती है कहीं तुम्हें कुछ हुआ है, तुम इतना ज्यादा डाउन क्यों लग रहे हो। जिसमें कि सिंतारो बताता है असल में पिछले रात में ढंग से नहीं सो पाया। सुत्सुमी बोलती है लगता है तुम रात जग कर पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि हमारे एग्जाम जो आने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो मानो सिंतारो को पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो बोलता है क्या एग्जाम, मैं तो इस बार में बिल्कुल ही भूल गया था। सुत्सुमी बोलती है तुम्हें क्या बात कर रहे हो, हमारा एग्जाम तो बस एक हफ्ते बाद है, तुम इतने कम समय में इतना कुछ कैसे मैनेज कर पाओगे। सिंतारो बोलता है मुझे भी नहीं पता। अब अगले ही पल उनका लंच हो जाता है और सिंतारो कैंटीन में जाता है लंच करने के लिए, जो देखकर सुइची बोलता है सिंतारो प्लीज तो फिर मेरे लिए भी एक पुडिंग लेकर आना। सिंतारो बोलता है ठीक है मैं लेकर आऊंगा, जो सुनकर सुइची काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो खाना वाना खरीद कर जाने लगता है, लेकिन तभी वो अपने मन में बोलता है मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, मैंने तो आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्यों ना मैं राइस केक को अभी खा लूं। और फिर वो जाकर बेंच पे बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो राइस केक को खाने लगता है तभी लिलिस्का आकर तो उसके गाल को चाटती है, जिस वजह से सिंतारो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिलिस्का बोलती है मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं यही स्कूल में पढ़ती हूँ। सिंतारो बोलता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरी ही क्लास में हो। लिलिस्का बोलती है हाँ मैं क्लास 1 में हूँ और तुम क्लास 2 में। सिंतारो बोलता है खैर जो भी हो मैं खुश हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे लगा था कि सनलाइट की वजह से तुम धूल में मिट चुकी हो। लिलिस्का बोलती है मुझे सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं सनलाइट की वजह से धूल में भी नहीं मिटूंगी। सिंतारो बोलता है कहीं तुम इस वजह से उड़ी तो नहीं पहनती। लिलिस्का बोलती है कि हाँ, और फिर वो बहुत ज्यादा शर्माकर बोलती है क्या तुम मेरे बातों पर सच में बिलीव करते हो। जवाब में सिंतारो हाँ बोलता है, लेकिन लिलिस्का आखिरकार तुम सुबह बिना कुछ बताए क्यों चली गई थी। लिलिस्का बोलती है मुझे स्कूल जाना था इसलिए मुझे रेडी भी होना था, इसलिए मैं जल्दी निकल गई। ये सुनकर सिंतारो अपने मन में बोलता है इसके बातों में तो काफी ज्यादा सेंस है। लिलिस्का बोलती है आज रात फिर से मैं तुम्हारे घर पर जाऊंगी। सिंतारो बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं आना चाहिए। लेकिन तभी सिंतारो रियलाइज करता है कि वो तो अपने दोस्त को पुडिंग देना ही भूल गया है, जिस वजह से जल्दबाजी से वो फिर से निकल जाता है। अब अगले ही पल वो पुडिंग अपने दोस्त सुइची को दे देता है, जिस वजह से सुइची खुश हो जाता है। फिर वो सुत्सुमी से पूछता है क्या तुम क्लास 2 की लिलिस्का को पहचानते हो। सुत्सुमी बोलती है हाँ मैंने उसको देखा तो है, लेकिन मुझे उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। वहीं पर सिंतारो के बातें सुनकर तो उसके आसपास के बच्चे भी बोलते हैं कहीं तुम कागामी सैन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो। सिंतारो अपने मन में बोलता है तो फिर वो अपने आप को लिलिस्का क्यों बुलाती है, उसका नाम तो कागामी है। तभी सुत्सुमी सिंतारो को बोलती है कहीं तुम उस लड़की के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो। वहीं पर जो लिलिस्का थी वो तो दरवाजे से सिंतारो के ऊपर नजर रखी हुई थी, जो देखकर सिंतारो भी हैरान होता है। सुत्सुमी बोलती है आखिरकार वो किसको देख रही है। ये देखकर तो सिंतारो अपना मुंह घुमा लेता है, जिस वजह से लिलिस्का को थोड़ा सा बुरा लगता है। देन अगले सीन में स्कूल खत्म हो जाता है और सिंतारो घर जाने वाला था, तभी सुत्सुमी बहुत ज्यादा शर्माते हुए और बहुत ज्यादा हिम्मत करके सिंतारो को बोलती है सिंतारो मेरे नोट्स तुम कॉपी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर सिंतारो खुश हो जाता है और बोलता है तुम्हारा शुक्रिया सुत्सुमी। सुत्सुमी मन में बोलती है मैंने तो आज बहुत ज्यादा हिम्मत करके सिंतारो से बोल ही दिया। और फिर वो सिंतारो से बोलती है तो फिर चलो लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पर तुम कॉपी कर लेना। लेकिन तभी सिंतारो के पास तो एक छोटा सा बैट आता है और उसमें लिखा होता है मेरे इस चमगादड़ को फॉलो करके मेरे पास आओ। जो देखकर सिंतारो चौंक कर बोलता है सुत्सुमी मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जा सकता। और फिर वो उस चमगादड़ को फॉलो करने लगता है और तभी रास्ते में उसको नोएल भी मिलता है, लेकिन सिंतारो उसको इग्नोर करके जल्दी से उस बैट का पीछा करने लगता है। और फिर जैसे ही वो उस रूम में पहुंचता है तो उस रूम के अंदर तो लिलिस्का होती है और बोलती है तुम्हारा यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। सिंतारो बोलता है तुम्हें स्कूल में ऐसे ही इस बैट को घूमने नहीं देना चाहिए। लिलिस्का बोलती है ये कोई बैट नहीं है, ये मेरा फैमिलियर है। फिर दरवाजा बंद करके लिलिस्का बोलती है सिंतारो मैं चाहती हूँ, नहीं मैं नहीं चाहती, मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ कि तुम मेरे अब से सर्वेंट बन जाओ। सिंतारो सीधा सीधा बोलता है नहीं मैं नहीं बनना चाहता। लिलिस्का बोलती है लेकिन क्यों, आखिरकार तुम मना क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें इतना बड़ा मौका दिया मेरा सर्वेंट बनने का, लेकिन तुम उसको ठुकरा रहे हो। सिंतारो
शिंतारो बोलता है मुझे तुम्हारा सर्वेंट नहीं बनना तो नहीं बनना, आखिरकार तुम मुझसे फिर से सवाल क्यों कर रही हो। लिलिस्का बोलती है अगर तुम मेरे सर्वेंट बन जाते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना बर्थडे इवेंट का कार्ड दूंगी जो कि तुम्हें बस 3000 येन में ही मिल सकता है। शिंतारो बोलता है मुझे फिर भी तुम्हारा सर्वेंट नहीं बनना, और पता नहीं तुम इतना ज्यादा अजीब एक्ट क्यों कर रही हो, तुम तो इतना ज्यादा अजीब एक्ट नहीं करती। ये सुनने के बाद तो लिलिस्का उदास हो जाती है और फिर वो बोलती है क्योंकि तुमने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे घर पर और ना आऊं, यहाँ तक कि तुमने मुझे स्कूल के अंदर भी इग्नोर किया। मुझे लगता है कि फेट ने हम दोनों को मिलवाया है क्योंकि तुम्हारे शरीर से काफी ज्यादा अच्छा स्मेल आता है। मैं तो तुम्हें जीवन भर सूंघना चाहती थी लेकिन तुमने तो मुझे तुम्हारे घर पर आने के लिए मना कर दिया, तो इसलिए मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था तुम्हारे मास्टर बनने का अलावा। लेकिन अगर तुम मेरा सर्वेंट नहीं बनना चाहते तो फिर प्लीज मुझे तुम्हें एक बार सूंघने दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मैं अपना संतुलन खो रही हूँ, मैं और कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। शिंतारो डर कर मारे बोलता है आखिरकार तुम्हें क्या कर रही हो, मेरे से दूर हटो। और फिर वो दोनों ऐसे ही बहुत ज्यादा क्लोज होने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर नोएल और सुत्सुमी तो नीचे गिर जाते हैं। असल में ये दोनों चुपके से बातें सुन रहे थे और गलती से यहाँ पर फिसल के गिर गए। नोएल चौंक कर बोलती है शिंतारो अभी तक तुम अपने दोस्त मुझको कभी भी हक नहीं करे और तुम इस लड़की को हक कर रहे हो। लेकिन तभी वो दोनों तो उस वैम्पायर को उड़ते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर नोएल बोलती है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा मैं एक वैम्पायर को देख रही हूँ। वही लिलिस्का बोलती है मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं एक युकी ओन्ना को देख रही हूँ। दूसरी तरफ सुत्सुमी तो काफी ज्यादा उदास होती है और बोलती है शिंतारो मतलब कि तुम मेरे साथ लाइब्रेरी आने का नाटक करके इसके साथ एक ही कमरे में गप्पे लड़ा रहे थे और तुमने मुझे ये नहीं बताया। मुझे लगा था कि तुम तुम्हारा हर बात मुझे बताओगे। शिंतारो घबरा कर बोलता है सुत्सुमी तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी लिलिस्का बहुत ही सीरियस होकर बोलती है शिंतारो तुम्हारा शुक्रिया, मेरे वजह से तुम्हें काफी कुछ झेलना पड़ा, जबकि मुझे जब जरूरत थी तब तुमने मेरी मदद किया, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। जब से मैं तुमसे मिली तब से तुम्हारे शरीर का खुशबू मुझे काफी ज्यादा आकर्षित कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हर बार तुमने मेरे साथ नाइस बिहेव किया। और ये बोलते हुए तो वो रो रही होती है शिंतारो मैं तुम्हारे साथ दोस्त बनना चाहती हूँ। और उसके रोते हुए देखकर तो शिंतारो काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है ठीक है तुम मेरे घर आ सकती हो, लेकिन स्कूल के अंदर तुम मुझे सूंघ नहीं सकती, ठीक है, लेकिन इस बार तुम बैल्कनी से आने के बजाय डोर से आना। उसकी ये सब बातें सुनकर लिलिस्का खुश हो जाती है और बोलती है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। वहीं पर साइड से नोएल बोलती है शिंतारो का घर, मैं भी कभी पहले किसी दोस्त के घर पर नहीं गई, मैं भी तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। शिंतारो बोलता है ठीक है मैं त्वाचन से पूछकर तुम लोगों को बता दूंगा। सुत्सुमी अपने मन में बोलती है मैं भी शिंतारो के घर पर आना चाहती हूँ, लेकिन शर्म के मारे मैं तो उसको बता ही नहीं पा रही हूँ। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 8 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।